Good morning, students. Today we are going to study modal auxiliary. Up till now we have gone through 4 modals. They are may, might, can and could. And today we are going to continue modal auxiliary: shall, will, should, would. So first of all, we are coming to the first category of it, that is shall. Shall is used for the first person pronoun. We are already aware of it that there are totally 3 person pronouns: first person pronoun, second person pronoun and third person pronoun. First person pronoun are the pronouns which are I and we, in which speaker is involved in the action. Second person pronoun is the listener, that is you. And third person pronoun about what the speaker is speaking about, that is he, she, it, they. So shall कहाँ काम में लिया जाता है? Shall is used for the first person pronoun. ये जनरल केस में होता है बच्चों. I और we जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है उसके साथ shall लगाया जाएगा जनरल केस में. जनरल केस में हम shall लगाएंगे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी I और we के साथ. जैसे एग्जाम्पल देखिए, I shall start tomorrow. तो मैं कल रवाना होऊंगा. तो हमने यहाँ पर जनरल कंडीशन मानी है, मतलब हम एक्सपेक्टेशन रख रहे हैं और उस एक्सपेक्टेशन के बेसिस पर कह रहे हैं कि कल रवाना होऊंगा, तो हमने वहाँ पर शैल लगाया. नंबर 6 पर है हमारा विल. विल इज़ यूज्ड फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन. हमें पता है सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू होता है और थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही, शी, इट, दे होता है. तो हम दे इसमें इंक्लूडेड नहीं हैं, दे भी इसमें ऐड कर लेते हैं. दे थर्ड पर्सन प्रोनाउन. इन सभी में जनरल केस में विल अप्लाई होगा, यानी यू के साथ भी विल, ही के साथ भी विल, शी के साथ, इट के साथ और दे के साथ भी विल. जनरल केस में हम इन सब के साथ विल अप्लाई करेंगे. ही विल गो होम टुडे, जैसे कि एग्जाम्पल हमने लिया. अब क्या डिफरेंस होता है जनरल केस में और स्पेशल केस में? आप नीचे देखिए 7 नंबर वाला जो पॉइंट है हमारा, जिसमें हम शेल के बारे में बता रहे हैं, ये स्पेशल केस के बारे में कहा जा रहा है कि शेल इज़ यूज फॉर द सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन इन स्पेशल केस. अब स्पेशल केस का मतलब क्या हुआ कि अगर कमांड, प्रॉमिस, थ्रेट मीन्स धमकी, डिटर्मिनेशन मीन्स दृढ़ निश्चय, अगर ये 4 अलग अलग भावों यानी 4 अलग अलग स्टेट या कंडीशंस पर अगर कोई भी व्यक्ति बात करता है, तो फिर उस केस में हम सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ शैल अप्लाई करेंगे. सेकेंड पर्सन प्रोनाउन यू और थर्ड पर्सन प्रोनाउन जिसका भी हम जिक्र कर चुके हैं, ही, शी, इट और दे, इन सब के साथ हम शैल यूज़ करेंगे. जैसे सेकेंड पर्सन प्रोनाउन लिया यू, एग्जाम्पल देख लेते हैं, यू शैल डू इट जस्ट नाउ. तो स्पेशल केस में शैल के साथ हम सेकेंड एंड थर्ड पर्सन के साथ प्रोनाउन के साथ हम शैल अप्लाई करेंगे. अब इसी तरीके से हम आते हैं विल पर. ये भी हम बात कर रहे हैं स्पेशल केस की. विल में विल इज़ यूज फॉर द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन. विल फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ काम में लिया जाएगा, यानी आई और वी के साथ काम में लिया जाएगा. यह स्पेशल केस से मतलब क्या हुआ? इंटेंशन यानी इरादा क्या है, प्रॉमिस यानी वादा किया हुआ है, थ्रेट यानी धमकी हुई है, या फिर डिटर्मिनेशन दृढ़ निश्चय हुआ है. जैसे कहा, आई विल सर्टनली बिकम अ डॉक्टर, मैं निश्चित रूप से डॉक्टर बनूंगा. तो यहाँ पर हम विल अप्लाई कर रहे हैं. यानी अगर स्पीकर जो है वो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है और वो इंटेंशन शो करना चाहता है अपनी सेंटेंस के थ्रू या प्रॉमिस के थ्रू या थ्रेट के थ्रू या डिटर्मिनेशन के थ्रू, इनमें से चारों में से कोई भी ऐसा भाव है उसका जिसकी वजह से वो इन सारे भावों में से कोई एक भाव बताना चाहता है, तो हम वहाँ पर फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन यानी आई और वी के साथ विल अप्लाई करेंगे. अब आप ये सोचेंगे कि आई विल सर्टनली बिकम अ डॉक्टर, अगर ये सेंटेंस राइट है तो क्या ये सेंटेंस राइट नहीं है? आई शैल बिकम अ डॉक्टर. देखो बेटा, मैंने पहले ही कहा था मॉडल ऑक्सिलरी मूड को या मैनर को एक्सप्लेन करती है. आपने अगर फ्यूचर टेंस में सेंटेंस बोला है, आप कुछ भी लगाकर बोलो, कोई आपको गलत नहीं साबित कर सकता. लेकिन जब आप मॉडल्स की बात करते हो और विल और शेल दोनों मॉडल ऑक्सिलरी भी हैं, तो ये ना केवल आपको फ्यूचर टेंस के बारे में बताते हैं, ना केवल आपको टाइम जोन के बारे में बताते हैं, बल्कि आपको स्पीकर के नोशन के बारे में बताते हैं. यानी स्पीकर अपना क्या विचार रखता है, क्या थॉट्स रखता है, इसके बारे में भी बताते हैं.
तो अगर आपने आई शैल बिकम अ डॉक्टर लगाया, इसका मतलब एक जनरल सेंटेंस, आप जनरल एक्सपेक्टेशन के साथ ये बात बोल रहे हो, एक बहुत सामान्य व्यवहार के रूप में आपने भविष्यवाणी कर दी अपने बारे में कि आप डॉक्टर बनना चाहोगे आने वाले समय में। लेकिन जब आप ये कहते हो आई विल सर्टनली बिकम अ डॉक्टर, तो उसका मतलब ये हुआ कि आप निश्चित रूप से डॉक्टर बनना चाहोगे, यानी आपकी सर्टिनिटी यानी आपका स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन विल से शो होगा, शैल से नहीं। शैल में ये जताया जा रहा है कि आने वाली कंडीशंस पर डिपेंड करेगा, अगर हो सकता है चेंज भी हो सकता है, लेकिन विल शो करेगा कि आप स्ट्रांगली डिटरमाइंड हो। तो ये आपका नोशन क्लियर करता है। तो नो वन कैन से रॉन्ग, बट व्हेन यू टॉक अबाउट मॉडल ऑक्सिलरी यू हैव टू शो दैट पर्टिकुलर नोशन ऑफ द स्पीकर, so you have to apply it accordingly. And the next upcoming should and would we are going to take in the next videos. Thank you.